जहाँ पे बादल फटा है। और मेरा तो मानना यही है, हमारे पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ के कारण का नतीजा विकास की ओर ये विनाश का कदम जा रहा है। सभी को नमस्ते। जैसे कि आपको आज विदित ही होगा कि कल रात से बहुत ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कल रात को जैसे ही 9, साढ़े 9 या 10 के करीबन काफी तेज बारिश स्टार्ट हुई और उसके बाद बहुत तेज की आवाजें आई और काफी जोरदार। रात को हम लोग 9:30 के करीब, 9:30 10 बजे के करीब टाइल्स लगा रहे थे किचन में। तो हमने सोचा कि लाइट की प्रॉब्लम है, तो रात को भी लगे हुए थे मिस्त्री लोग। तो हम जो ही हमने ये हमारा सारा जो है आप देख चुके होंगे। कल रात के इस आपदा के कारण देखो हमारा सारा काम अस्त व्यस्त रह गया है। सारे टाइल्स, ये देखो, ये टाइल्स लगे हैं, मगर यहाँ नीचे सारा वैसे ही रह गया है, क्योंकि यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ लाइट नहीं है। कल रात से यहाँ लाइट नहीं है। और सुबह जब हम उठे तो पता चला कि इतनी तेज बारिश और आसमानी बिजली कड़की है और बादल फटा है। तो किस तरह फटा है, वो माँ काली की कृपा है और केदार बाबा की कृपा है कि जो कि आज गांव सुरक्षित है। मगर गांव के उधर की साइड अभी दिखाती हूँ आपको, बादल फटा है। तो खुदा न खास्ता अगर कहीं इधर होता तो काफी जन की हानि होती, मगर काली माई की इतनी बड़ी कृपा है, केदारनाथ भगवान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे गांव के साइड में गिरा है, बादल फटा है और वहाँ काफी वो हमारे जो खेतों का काफी नुकसान हुआ है। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ इसी जहाँ पे बादल फटा हुआ था उसी उसको ले चलती हूँ आप। ये माइक की खराबी के कारण ये प्री रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं इसको दोबारा। एक बार बनाई थी मगर वो माइक खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है। तो मैं आपको दोबारा उस पर ले चलती हूँ कि किस तरह की आपदाएं हमारे पहाड़ों पे आ रही हैं, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं। कल काफी देर, कल 9:30 10 बजे के करीबन काफी आवाज आई और 2-3 4 आवाज आई। काफी घबरा गए थे हम लोग, क्योंकि जो धराली में जो इस तरह की आपदा आई है उसी के डर के कारण चलते हुए धराली और थराली इस तरह की, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं हमारे मन में भी संकोच है कि कहीं न कहीं, क्योंकि 2000 की आपदाओं से हम लोग काफी रूबरू हो रखे हैं कि उस तरह की वो आपदाएं हमने झेल रखी हैं। तो बरसात के समय काफी डर जैसा हो रहा है, मगर जनधन की हानि तो नहीं, मगर हमारे गाँव के जो खेत हैं, खेत खलियान तकरीबन सबके थे यहाँ। और एक तो धान की लवाई मंडाई थी, वो तो चल ही रही है, थोड़ा बहुत रह गई। अब 2-3 दिन के बाद हमारे क्या था, मंडुए की कटाई करनी थी हम लोगों ने। तो मंडुए की कटाई करनी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 2-3 दिन में कटाई करनी थी। तो यहाँ देखो अभी आप जहाँ पे बादल फटा है तो उसी पोर्शन पे मैं आपको ले चलती हूँ कि कितना नुकसान हम लोग का हो। उसमें खुद हमारे भी नीचे खेत है, तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ हमारा खेत कहाँ पर था। और औरों का तो क्या, अपना ही खेतों का पता नहीं है, तो हम औरों का क्या बता सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरह का बादल फटा हुआ है। हमारे इधर ये वाला पोर्शन है, तो खेतों के बीचों बीच पूरी पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा खेत हमारा है, कौन सा किसी दूसरे का है। मंडवे की फसल थी यहाँ पर, बहुत अच्छी फसल पक रखी थी। जो हमारे पहाड़ों का जो मोटा अनाज मंडवा, जो मैंने बताया था पहले आपको, पहले वाले वीडियो में, उस तरह का मंडवा, वो कटाई होनी थी हमारी मंडवे की, लवाई होनी थी। तो यहाँ देखिए आपको मेन दिखा देता हूँ। तो आप देखिए आप किस तरह से हमारी पूरी रोड़ी गायब हो रखी है यहाँ से। ये जो तो हमने काफी सपने देखे थे कि यहाँ से हम लोग हमारे जो नेशनल हाईवे सोच रहे थे कि अप उधर से और डाउन इधर से करेंगे केदारनाथ का। मगर यहाँ की तो स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त जिसको बोलते हैं। हमारे काफी खेत यहाँ से नीचे, यहाँ पर एक सुरक्षित जगह है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं मतलब कहीं टूटने टाटने की कोई जगह नहीं, कोई पानी का नाला है ना ही कुछ है। गांव के बगल में माँ काली की कृपा से, भगवान के भोलेनाथ की कृपा से, केदारनाथ की कृपा से हम लोग गांव के लोग सुरक्षित हैं। खुदा न खास्ता अगर ये आपदा अगर गांव में आती तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। मगर माँ भगवती माता रानी काली माई की कृपा से, केदार बाबा की कृपा से चलो फसल तो ये है कि चलो का मुआवजा जो भी होगा मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के नुकसान जो हो रखा है प्रकृति ने, इस तरह का जो ये देखो यहाँ से शुरुआत है,
और यहाँ पूरे खेत, पूरे गांव के खेत है यहाँ। तो जिन जिन के खेत है उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी नुकसान है, पैतृक संपत्ति की नुकसान हो रखा है ये। तो हम इस तरह से हम एक सोच रहे हैं कि किस तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में पता नहीं किस तरह की नजरें यहाँ लग गई हैं। इस तरह का पहले नहीं होता था ये। अब जो हमारे प्रकृति के साथ हमारे पहाड़, मेरा तो मानना यही है, हमारे पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ के कारण का नतीजा ही यही विकास की ओर ये विनाश का कदम जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम नदी को क्या करें, सुरंग के अंदर डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी काफी भुगतान हमें पड़ा है। अभी एक रुक्ष महादेव से एक सुरंग आती है अंदर ही अंदर, हमारे कोटमा गांव के काफी पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसका भी दिखाएंगे हम। गांव के नीचे से सुरंग आ रखी है, हमारा कबिल्ठा गांव, वहाँ पूरा उधर की खेत भी सारे नुकसान हो गए। अगर पहाड़ों के इस तरह के खेत नुकसान होते जाएंगे, इस तरह प्रकृति के, तो यहाँ के लोग प्लान करने में मजबूर नहीं होंगे क्या? ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि हमारे पहाड़ों पे इस तरह की जो कहते हैं कि विकास, हमारा विकास नहीं, हमारे पहाड़ों का विनाश हो रहा है। अगर विकास हम तब मानते जो अगर हमारा इस तरह की नदी को डाइवर्ट, कहाँ नदी कहाँ 30 मीटर दूर है या 50 मीटर दूर है, उसको घुमा के सुरंग के अंदर ले जा रहे, जहाँ उसका वेग है वहाँ नहीं, उसको दूसरी जगह सुरंग के अंदर, फिर दूसरी जगह डाइवर्ट कर, क्या वहाँ वो नुकसान नहीं करेगा? बिजली भार वेदर हमारे अभी एक छोटी सी बात है, हमारे पावर हाउस बने हैं, इधर रुच महादेव बना है, यहाँ इधर बना है, कुंड में बना है, श्रीनगर में बना है। आप देखते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा जो डैम है हमारे टिहरी डैम, कितनी बड़ी विद्युत योजना है, हम लोगों के यहाँ से लाइट सप्लाई हो रही है बाहर। इसका भी तो काफी वो विकास तो हो रहे हैं, मगर इसका जो दर्द है ये हम ही लोग जानते हैं, हम ही लोग झेल रहे हैं। इस तरह से हम विकास में विनाश की ओर जा रहे हैं। अपने ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ, और आपको कैसे लगा मेरा ब्लॉग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में किस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं, इस तरह की, इस पर अपने सुझाव दीजिए, इस पर आप भी बताइए कौन सी क्या अपनी राय दीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए क्या ये विकास है कि विनाश है कि क्या क्या है, इस पर कुछ अपने कमेंट्स बताइए। और ज्यादा ना कहते हुए, अगर वीडियो पसंद आए है शेयर करना, सब्सक्राइब, धन्यवाद, लाइक।